व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर ट्रंप, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं की अहम मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चाहते हैं जंग सबके लिए बेहतर अंदाज में खत्म हो, नहीं चाहता 2 साल बाद फिर लड़ाई शुरू हो जाए। अमेरिका से ताल्लुकात मजबूत बनाना चाहते हैं। मार्को रूबियो से अच्छी मुलाकात हुई। टैरिफ के मामले पर बात हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू। फिर बादल फटा, फिर कोहराम मचा। बुनेर के बाद सैलाबी रैलों की इज्जत पर आ गया। 11 अफराद जान से गए, 20 जख्मी। तुंदो तेज आबी रैले सब कुछ बहा ले गए। 9 घर मुकम्मल तबाह, 10 को नुकसान पहुंचा। गाड़ियां तिनकों की तरह बह गईं। जान बचाने के लिए लोगों ने छतों पर पनाह ली। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कोठा काउजवे पुल भी पानी की नजर। जमीनी राबता मुनकता। शहरी मैसूर होकर रह गए। नदी नाले बिफरने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें और गलियां तालाब। जिले इंतजामिया रेस्क्यू और पाक फौज का ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हंगामी इक़दामात की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मजीद तूफानी बारिशें। पेशावर में बादल खुलकर बरसे। सड़कें नदी नालों में तब्दील। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। ताजिर इंतजामिया पर बरस पड़े। एबटाबाद और गिलियात में नदी नाले बिफर गए। शाहराए कराकरम पर अयूब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। बच्चे स्कूल में फंस गए। इलाका मकीनों ने रेस्क्यू किया। नौशहरा में घर की छत गिरने से मियां बीवी जा बहक। ये सियासत नहीं, लोगों के जख्मों पर मरहम रखने का वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म की विफाकी इदारों को मजीद मुतहरिक होने की हिदायत। आखिरी मुतासरा शख्स की मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तक मुतल्लिका विफाकी वज़रा को इलाके में रहने का हुक्म। विफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया करने का ऐलान। 400 रेस्क्यू ऑपरेशन और 456 रिलीफ कैंप्स कायम हो चुके। इजलास पे ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का मुतासरीन की मदद के लिए जामे लाहेमल पेश करने का हुक्म। बुनेर मलबे का ढेर, हर तरफ तबाही के मनाजिर। हंसते बसते आशाने वीरान। मुतासरीन नम आंखों के साथ समेट रहे हैं बचा खुचा सामान। फजा सोगवार, लापता अफराद की तलाश। बिश्नोई गांव का निशान ही मिट गया। शोहदा की तदफीन जारी। जख्मियों के इलाज के लिए मोबाइल अस्पताल इलाके में पहुंचा दिया गया। बेरहम मौजें कानड़ा बाबा में सब कुछ बहा ले गईं। लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े तक न बचे। पीर बाबा बाजार में तमाम दुकानें मलियामेट। ताजिर बचा हुआ सामान तलाश करने में मसरूफ। सुल्तान बस में 10 से ज्यादा घर तबाह। लोग जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा बैठे। अब तक कोई दाद रसी को नहीं आया। मुतासरीन का शिकवा। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से अमवात की तादाद 341 हो गई। 139 घर मुकम्मल मुनहदिम हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए फंड कायम कर दिया। वज़ीर आला का 1 माह काबीना अरकान का 15 दिन की तनख्वाहें अतिया करने का ऐलान। MPA 7 दिन की तनख्वाह जमा करवाएंगे। सरकारी मुलाजमीन भी अतिया देंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, फंड की एक पाई का हिसाब रखा जाएगा। पाक फौज का खराब मौसम के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर्स के जरिए सैलाब ज़दगान को राशन और दीगर सामान की फराहमी। कई रास्ते खोल दिए गए। मुतादिद सड़कों पर काम जारी। मलबे से जख्मियों और लाशों की भी तलाश। पाक फौज के डॉक्टर्स मरीजों के इलाज में मसरूफ। सैलाब मुतासरीन के लिए पाक फजाइया भी मैदान में। 48 टन इमदादी सामान कराची से पेशावर पहुंचाया। क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को खतरात। इस्लामाबाद रावलपिंडी के भी मुतासिर होने का इम्कान। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। बताया, अभी मजीद 2 से 3 स्पेल मुतवक्के हैं। बारिशों के हालिया स्पेल में 670 अफराद जाँ बहक और 1000 से ज़ायद जख्मी हुए। पंजाब में मुमकिन क्लाउड बर्स्ट और तूफानी बारिशों के पेश नज़र मरीम नवाज का मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। मौसमी रिडार्स का नस्ब ना होना संगीन गफलत। असद कैसर की हुकूमत पर तनकीद। बोले, वर्ल्ड बैंक ने फंड्स फराहम किए, 3 साल से टेंडर मुकम्मल नहीं हुए। समझ नहीं आ रहा हुकूमत इतनी गफलत क्यों बरत रही है। कौमी असम्बली में आवाज उठाऊंगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बुनेर अलमिये से गुजर रहा है। अरबों रुपए का नुकसान हुआ। रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी है। लापता अफराद की तलाश पहली तरजीह करार। रावलाकोट में बादलों की घन गरज। गाड़ी नाले में बह गई। खातून लेक्चरार जाँ बहक।
5 अफराद बरसाती नाले में बह गए। लैंडस्लाइडिंग से मुख्तलिफ इलाकों का राबता मुनक़ता। तालीमी इदारों में 23 अगस्त तक छुट्टियों का ऐलान। वादी नीलम में भी बादल जमकर बरसे। क्लाउड बर्स्ट के बाद आज़ाद कश्मीर में कई सड़कें ताहाल बंद। जागरण वैली की सड़क का बड़ा हिस्सा दरियाबोर्ड, पुल भी तबाह। खुशाब में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। तबलीगी जमात के 7 अफराद रेले में फंस गए। मकामी अफराद ने बचा लिया। कई मकानों की छतें और सरकारी स्कूल की दीवारें गिर गईं। डैमों में पानी की आमद बढ़ गई। रावल और खानपुर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। लिया की दर्जनों बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। राबता सड़कें डूब जाने से लोगों को मुश्किलात का सामना। दरियाए सतलुज में भी निचले दर्जे का सैलाब। कई देहात मुतासिर। ओमान और फ़ीरक था, 7-8 दिन मेरे पास रहा। वो जो है मतलब 14 अगस्त के किसी भी इवेंट में उसको यूज़ करने वाले थे। मैं कानून की खिलाफ वर्जी की और रियासत के साथ गद्दारी की है और मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ। बलूचिस्तान में कलदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। उस्मान काजी का रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों, हरबियार मरी और बशीर ज़ेब से राब्तों और अहदाफ लेने का एतराफ़। रियासत ने इज्जत और वक़ार दिया, गद्दारी करने पर शर्मिंदगी का इजहार। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं जबरी गुमशुदगी की बातें रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा। महरूमियों की दास्तान झूठ पर मबनी। दहशत गर्दों सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। ये रियासत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के तौर पे इस मिसिंग पर्सन को भी यूज़ किया गया है। अभी 26वीं तरमीम हजम कर रहे हैं, 27वीं तरमीम की जरूरत नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हदफ करार। कहा पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, मैली आंख से देखने वालों को भरपूर जवाब देंगे। पाक भारत जंगबंदी पर मुसलसल नजर है। सीज फायर बरकरार रखना आसान नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं दुनिया में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। चीन पर पाबंदियां लगीं तो तेल की आलमी कीमतें बढ़ जाएंगी। ऐसे वज़ीर आज़म भी आए जो 12 बजे आते और 3 बजे गायब हो जाते। PTI ने मुल्क IMF के हवाले किया। हमें जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। इक़्तिदार का मतलब मुखालिफिन को गालियां देना नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब का योकोहामा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। मरियम नवाज का योकोहामा बंदरगाह का दौरा। पंजाब में वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जदीद जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाने का फैसला। अर्बन डेवलपमेंट से मुतालिक ब्रीफिंग। कई शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन का जायजा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल में बेहतरी का एतराफ़। हकीकी शरहनमू 2027 में 3.5% होने की तवक्को। रवा माली साल मौशी तरक्की का हदफ पूरा नहीं हो सकेगा। लिखा इस्लाहात जारी रही तो बैंक निजी शोबे को मजीद कर्जे दे सकेंगे। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल नहीं होगा। वजीर खजाना को यकीन। बोले किसी के कहने से शरह सूद तब्दील नहीं होती। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी फैसला करती है। 2047 तक पाकिस्तान की मईशत तरक्की याफ्ता होगी। IMF से बातचीत होती रहती है। वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। कॉरपोरेट सेक्टर और तनख्वाहदारों पर टैक्स का बोझ कम करेंगे। गजा में जंग बंदी की उम्मीद। हमास ने सालिसों की तरफ से मौसूल नई तजावीज़ मंजूर कर लीं। इसराइल के वहशियाना मजालिम भी जारी। मजीद 60 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा की किल्लत से 5 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। इसराइली आर्मी चीफ ने गजा सिटी पर कब्जे की मंजूरी दे दी। हज़ारों अफराद जिंदगी बचाने के लिए नकल मकानी पर मजबूर। हमास खत्म होने पर ही इसराइली जरगमाली वापस आएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल को ग्रीन सिग्नल। भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन जंग के लिए डॉलर फराहम कर रहा है। इकदाम दुनिया को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। अमेरिका का इंडिया से तेल खरीदारी फौरी रोकने का मुतालबा। व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर के मुताबिक भारत को जदीद अमेरिकी टेक्नोलॉजी देना खतरनाक होगा। और एशिया कप में क्रिकेट का जुनून, इश्तिहारात का तूफान। पाक भारत टाकरे ने ब्रॉडकास्टर्स की किस्मत चमका दी। मैच के दौरान 10 सेकंड का टीवी इश्तिहार 16 लाख भारतीय रुपए का होगा। इवेंट का आगाज 9 सितंबर से UAE में
पहला हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को शेड्यूल। सुपर 4 में मुमकिन दूसरा मार्का 21 सितंबर को होगा।